Good evening, everyone. How are you all? I hope you all are doing well. So friends, स्वागत है आपका अपने चैनल डेसिमल क्लासेस में। तो नए अपनी इसी सीरीज में हमने एक नया क्वेश्चन जोड़ा है जिसमें हमें सबसे पहले इसके जीरोज निकालने हैं और उसके बाद इसके सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को वेरीफाई कराना है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, बट दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम आर डी शर्मा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले से मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से देख लेते हैं कि इसके जीरोज कैसे आएंगे। तो px इक्वल्स टू √3x² प्लस 10x प्लस 7√3। अब इस टाइप्स की जो प्रॉब्लम होती है उसमें आपने देखा है कि जो x² का कोफिशिएंट है दैट इज a, हम पहले उसके मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट के साथ और फिर जो x का कोफिशिएंट है उसके कुछ पार्ट्स इस टाइप से करते हैं कि सम करने पर वापस वही आ जाए और प्रोडक्ट करने पर a इंटू सी का वापस से प्रोडक्ट आ जाए। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा, दिस इज, आपको साइड में करके दिखा देते हैं, √3 इंटू 7√3, इट मीन्स 7 इंटू 3 विच इज 21। तो 10 के हमारे कुछ ऐसे फैक्टर रहने वाले हैं जो वापस हमें 21 दे दे। तो ऑब्वियस सी बात है, दिस इज 7 इंटू 3 √3x² प्लस हम 10 को क्या लिखेंगे 7 प्लस 3 इंटू x plus 7√3. Now this will become √3x² plus 7x plus 3x plus 7√3। इसमें सबसे अच्छा तरीका है कि आप जो कोफिशिएंट है x का उसे सबसे पहले जब भी आप तोड़ें तो उसे एक ब्रैकेट में रखें। नाउ इसमें से हम जो चीज कॉमन ले सकते हैं वो ले लेते हैं, बाकी ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा। जैसे यहां से मेरे पास कॉमन आ सकता है x, अगर मैं यहां से x कॉमन लूं तो मेरे पास अंदर बचेगा √3x प्लस 7। नाउ यहां से मैं कॉमन ले सकता हूं √3, अगर यहां से √3 कॉमन आएगा तो यहां बचेगा √3x प्लस 7। अगर किसी को भी इसमें कंफ्यूजन है तो आप एक बार फिर देख लीजिए, यहां से मेरा सिर्फ x कॉमन आ सकता है इन दोनों से, तो मैंने x कॉमन लिया तो मेरा अंदर बचा ब्रैकेट में √3x प्लस 7। अब यहां भी मुझे दूसरा ब्रैकेट सेम टाइप का बनाना था, तो उसके लिए मैंने सबसे पहला काम क्या करा कि यहां से दोनों से √3 कॉमन लिया, तो यहां √3 इंटू √3 विच इज 3, तो √3x प्लस 7। नाउ दिस विल बिकम √3x प्लस 7, ये दोनों में से ये कॉमन आया, प्लस x प्लस √3, सॉरी दिस इज मल्टीप्लाई x प्लस √3। अब हमने क्या देखना है, इसके जीरोस निकालने हैं। तो हम स्टार्टिंग से भी एक काम करके चल सकते हैं कि अपने px को 0 के इक्वल रखें, या फिर आप एक स्टेप बाद में भी कर सकते हैं। नाउ पुट px इक्वल्स टू 0, यानी जो हमारे फैक्टर्स आए हम उन्हें 0 के इक्वल रखने वाले हैं। x प्लस √3 इक्वल्स टू 0, इट मीन्स √3x प्लस 7 इक्वल्स टू 0 और x प्लस √3 इक्वल्स टू 0। यहां से मेरा हो जाएगा √3x इक्वल्स टू -7 और x इक्वल्स टू -7 अपॉन √3 और x इक्वल्स टू -√3। फाइन, तो अभी के लिए हम एक को मान लेते हैं अल्फा, इसे मान लेते हैं अल्फा एंड दिस इज बीटा। ये आए हमारे दो जीरोस। अब हमारा काम बचा सिर्फ वेरीफाई कराने का। दोस्तों हम साइड में लिख लेते हैं अल्फा इक्वल्स टू -7 अपॉन √3 एंड बीटा इक्वल्स टू -√3। तो जीरोस वेरीफाई कराने का सबसे अच्छे स्टेप्स क्या हैं, आप एक बार अल्फा प्लस बीटा लें एंड एक बार अल्फा इंटू बीटा, दैट इज सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वही हमें वेरीफाई कराने हैं। तो सम ऑफ जीरोस मेरा होगा अल्फा प्लस बीटा विच इज -7 अपॉन √3 प्लस -√3, ये हमारा हो जाएगा -7 अपॉन √3 -√3। इसे सोल्व करने के बाद दिस विल बिकम √3, ये हमारा फ्रेम में है, दिस इज √3 -7 एंड -3, तो ये हमारा हो जाएगा -10 अपॉन √3।
अब इसे देख लेते हैं, वैल्यू हमारी किस चीज की है। सम ऑफ जीरोस होता है माइनस बी अपॉन ए, और आप यहां से देख भी रहे होंगे माइनस बी इट मीन्स 10, तो ये हो गया हमारा विद माइनस साइन कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि √3 है। सिमिलर वे में हम अल्फा इंटू बीटा लेंगे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू दिस इज -7 अपॉन √3 इंटू -√3, तो दिस विल बिकम 7√3 अपॉन √3 और माइनस माइनस में रहा हुआ प्लस, तो यहां से हम देख सकते हैं ये है हमारी कांस्टेंट टर्म विच इज 7√3 एंड डिवाइडेड बाय √3, √3 हमारा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों ये हमारा वेरीफाई हुआ। हमें सिर्फ इसमें क्या करना था, आप एक बार फिर देख लीजिए। सबसे पहले हमें जो भी पॉलिनोमियल दिया है हमें उसके फैक्टर्स निकालने हैं। अब आपको पता है इजीली कि अगर मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो उसमें हम मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड लगा के अपने दो जीरोस निकाल सकते हैं। जब हमें जीरोस मिल जाए तो एक बार प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये वाला और एक बार सम ऑफ जीरोस, इन्हें वेरीफाई करा के ये चेक करना है कि क्या ये इसमें सुटेबल है या नहीं। अब इसके बाद हम देखते हैं इसी सीरीज में एक और क्वेश्चन। तो दोस्तों इसी सीरीज में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम इसे थोड़ा भी रीअरेंज करें तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ सकता है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस ए स्क्वायर एक्स एंड माइनस एक्स। फाइन, तो अगर इसे और रीअरेंज किया जाए ए एक्स स्क्वायर, तो हम एक्स स्क्वायर वाली या एक्स वाली टर्म एक साथ ले लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स and this will become minus x plus a। फाइन, फर्दर इससे जो भी कॉमन आ सकता है हम कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। यहां से हमने कॉमन लिया ax, अगर ax यहां से कॉमन आ जाए तो अंदर बचेगा सिर्फ x माइनस और यहां a। अगेन अगर हम यहां से -1 कॉमन ले तो यहां बचेगा x माइनस a। फाइन, अगेन x माइनस a इज कॉमन इनटू ax माइनस 1। पुट px इक्वल्स टू 0। अगर हम px को 0 के इक्वल रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस a एंड ax माइनस 1 इक्वल्स टू 0, दैट इज x माइनस a इक्वल्स टू 0 और ax माइनस 1 इक्वल्स टू 0। फ्रेंड्स ये यहां से हमारी x की एक वैल्यू आई a और यहां से हमारा ax इक्वल्स टू 1 देन x इक्वल्स टू 1 अपॉन a। तो हम इसे मान लेते हैं इस बार अल्फा और इसे मान लेते हैं बीटा। फ्रेंड्स अब हमारे दो जीरोस तो इजीली आ चुके हैं। अब हमें इसमें करना क्या है, अगेन वी हैव टू वेरीफाई सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो अल्फा हमारे पास क्या है, अल्फा इज a एंड बीटा इज 1 अपॉन a। फाइन, अगेन अल्फा प्लस बीटा इट मींस a प्लस 1 अपॉन a, that is a upon a square plus 1। a square plus 1 is ये हमारा इक्वल आना है -b upon a, that is coefficient of x divided by coefficient of x square with a negative sign। पर इसमें आपको एक छोटा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि कोफिशिएंट जो b है, जो b है जो x का कोफिशिएंट है वो a स्क्वायर प्लस 1 कैसे आया, क्योंकि हम x स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट तो a है वो हमारा डिनोमिनेटर में आ गया, पर a स्क्वायर प्लस 1 कैसे आया। तो आप एक बार अगर हम इसे रीअरेंज वापस करें तो आप देखना ध्यान से, ये हो जाएगा हमारा ax स्क्वायर। अब x की टर्म लेनी है सिर्फ, आप इसे ध्यान से देखिए। तो इसमें अगर हमें सिर्फ x की टर्म लेनी है तो इसमें हम माइनस x कॉमन ले लेते हैं और ये अंदर हमारा बचेगा a स्क्वायर और ये भी कॉमन प्लस 1, अगेन लास्ट टर्म इज प्लस a। फाइन, ये हमने यहां लिखा सिर्फ रीअरेंज करने के बाद। तो अगर आप यहां से जानने की कोशिश करेंगे तो ये हमारा सेम टर्म है, दैट इज x का कोफिशिएंट है क्या यहाँ a स्क्वायर प्लस 1 विद नेगेटिव साइन, और ये नेगेटिव साइन हमारा ऑलरेडी बाहर है, तो हमारा अल्फा प्लस बीटा वेरीफाई हो चुका है। नाउ अल्फा बीटा विल बिकम a into 1 upon a अपॉन a।
Now A is, this will become C upon A, and C is constant and A is coefficient of x square. फाइन, आप इजीली यहां से देख सकते हैं हमारा कांस्टेंट भी A है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर भी A है। तो दोस्तों आपने इजीली इसमें नोटिस करा कि हमने अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस और अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को इसमें वेरीफाई कराया। कुछ इसी टाइप की टिपिकल प्रॉब्लम लेकर हम कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सिर्फ 2 क्वेश्चंस, कल और प्रैक्टिस करेंगे फ्रॉम आर डी शर्मा एंड आर एस अग्रवाल। सो अगर आप इन्हें नोट करना चाहते हैं तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लेकर इन्हें नोट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी भी कोई टिपिकल प्रॉब्लम आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल या फिर किसी भी अन्य साइड बुक से है तो आप हमें कमेंट में नीचे दे सकते हैं। आपको उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट डे वीडियो में देने की कोशिश की जाएगी, या फिर मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप डेसिमल का डेसिमल चैनल है जो, उसका लिंक आपको दिए देता हूं, आप उस पर भी हमें अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।